हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 क्लास 9th साइंस। तो सबसे पहला हम शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहला जो आचार्य कनद जो एक इंडियन फिलोसोफर थे उनके बारे में बताया जाता है, और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस जो जिन्होंने मैटर जैसे इंडियन फिलोसोफर आचार्य कनद ने पदार्थ कहा था, और उसे हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स जिन्हें परमाणु कहा जाता है, एटम। फिर एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर के बारे में दो इम्पोर्टेंट लॉज बताए जाने हैं, जिसमें कन्वर्जन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो कन्वर्जन ऑफ मास ये कहता है, अगर हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो सारी चीज़ें हैं उनका वेट पहले मिलाकर और रिएक्शन के बाद मिलाकर, मतलब रिएक्टेंट्स का वेट हमेशा सेम रहेगा। और फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, अगर किसी भी हम कोई भी हमारा रिएक्शन है तो उसमें हमें एक चीज़ को उतने ही प्रोपोर्शन में डालना है, तभी हमें वह चीज़ सेम अमाउंट में सेम क्वालिटीज़ के साथ मिलेगी। फिर जॉन डेल्टन के एटॉमिक थियरी के बारे में हमें बताया जाता है, जहाँ पे उन्होंने मेन 5 चीज़ें जो हमें बताई थी, जैसे एटम इज इनडिविजिबल, उसमें उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओनली एक ही एटम होता है जिसके पास एक कर्टेन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एटम जिसे हम नाइदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। फिर कंपाउंड कंपाउंड तब फॉर्म होता है जब दो एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में रिएक्ट किया जाता है। फिर रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम जो हैं वो एक कंपाउंड में कांस्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद हमें टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम के बारे में बताया जाता है, जिनका हमेशा जो रेडियस है वो नैनोमीटर्स जिसका मतलब है 10⁻⁻⁹ क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे हमारा जो केमिकल सिंबल है वो कैसे क्या होता है और उसे क्यों यूज़ किया जाता है। केमिकल सिंबल एक बेसिकली नोटेशन होता है, एक और ज़्यादा लेटर्स का एक सर्टेन केमिकल एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। उन्हें क्या तो ग्रीक नेम या जो हमें कॉमन नेम जो है उससे डिराइव किया जा सकता है। ग्रीक नेम जैसे सोडियम जो है उसका जो सिंबल है वो है Na। अब सोडियम में Na जो दोनों लेटर्स हैं वो बिल्कुल नहीं आते हैं, तो हमें लगता है कि ये खुद से ही लिया गया है, लेकिन नहीं। ग्रीक जो नेम है इसका वो है नेट्रियम, जिसके फर्स्ट लेटर्स N और A को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद एटॉमिक वेट जो इधर ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो इधर लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमें एटॉमिक मास के बारे में बताया जाता है, जिसे हम AMU में, जिसे हम अभी ओनली यू ही कंसिडर करते हैं, उससे मेजर किया जाता है। और 1 AMU इज इक्वल टू 1/2, मतलब 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। फिर उसके बाद हम एक सिंपल सी ट्रिक है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी हमें किसी भी एटम का जो हमें एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, तो हमें सिंपली उस एटम का नंबर जो एटॉमिक नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वह हमारा एटॉमिक मास होगा, अगर वो इवन है जो हमारा एटॉमिक नंबर है। अगर वह ऑड है तो हमें उसमें ऐड 1 भी करना होगा। जैसे एग्जांपल हम नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं, ये n मतलब नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर उसका 7 है, 7 मल्टीप्लाई 2 14। फिर उसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जैसे ये, और एक और एक्सेप्शन केस है जो हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जो है क्लोरीन। अब क्लोरीन का होता है 35.5। अब यह जो है क्लोरीन के दो एटम जो होते हैं 35 और 37, वो 75% और 25% रिस्पेक्टिवली पाए जाते हैं। तो उनका जो 35 और 37, इनको हम इनका जो एवरेज है उसको निकाल के 35.5 हमारा आंसर आता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। और बाकी के एक्सेप्शन केसेस ये हैं। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूल क्या होता है। एक केमिकली बॉन्डेड एटम, चाहे वो अलग हो या सिमिलर हो, उसे हम मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। उसमें जितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, वो हम कहेंगे उसे एटॉमिसिटी। और अगर उसके पास 2 एटम है तो वो डायटॉमिक, और 3 एटम है तो वो ट्राइएटॉमिक, और 3 से ज़्यादा है तो वो पॉलीएटॉमिक कंसिडर किया जाता है। फिर अगर वह मॉलिक्यूल या एटम पॉजिटिवली
या नेगेटिवली चार्ज हो गया तो उसे हम आयन कंसिडर करेंगे। फिर केमिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। पहले हम सिंबल लिखेंगे दोनों जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, फिर उनका चार्ज, और उसे क्रॉस करके हम ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम का चार्ज +3 होता है, क्लोरीन का चार्ज -1 होता है। अब इस -1 को इधर और +3 को इधर डालेंगे, जिससे हमारा जो इसका फाइनल हमारा जो रिएक्शन फॉर्मूला है वो होगा AlCl3। फिर मॉलिक्यूलर मास, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका एटॉमिक मास का जो एडिशन होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का ओनली 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 2 × 1 जो हाइड्रोजन का है, और प्लस ऑक्सीजन वाले का मास है 16। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 18U। हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुत कंपलसरी है। फिर यह एक मेन कॉन्सेप्ट है मोल, जो मोस्ट बुक्स में कट आउट हो गया है। अगर आप की बुक में यह नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो मोल जो बेसिकली वो है कि हमें एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो हमें पार्टिकल्स का मास दिया गया है वो डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब 1 मोल की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, जो है 6.023 × 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लगे हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।